खुराना ने जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला वो चौंक पड़ा जब उसने अपने सामने विद्युत को देखा। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? खुराना ने विद्युत को घूरते हुए कहा। हाँ, हम आपको बदरपुर वाले क्राइम साइट का फोटो दिखाने आए थे, एक बार जरा देख लीजिए। इतना कहकर विद्युत केबिन के अंदर आ गया। उसने अंदर आते ही देखा कि सामने टीना कुर्सी पर बैठी है और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। तुम यहां क्या कर रही हो? विद्युत ने उसके बगल में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वही जो तुम करने आए हो, टीना ने इसके आगे खुराना की तरफ देखकर कहा। ओके सर, मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूं। हाँ टीना, तुम अभी जाओ, अभी पता नहीं विद्युत कितना समय लगाएगा। खुराना ने आगे कहा। हाँ तो मिस्टर विद्युत, जब टाइम पे आने को कहा जाता है उस वक्त आते नहीं, और अभी एकदम परफेक्ट टाइम पर आ धमके। खुराना ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि उसका काम अधूरा रह गया था। क्या मतलब सर, हम कुछ समझे नहीं? विद्युत ने पूछा। कुछ नहीं। हाँ तो बताओ क्या खबर है, और फोटोग्राफ्स दिखाओ, खुराना ने कहा। इसके बाद विद्युत ने जो तस्वीरें खींची थीं वो दिखाने लगा। टीना जो कि केबिन से बाहर जा ही रही थी, उसने जब विद्युत के उन फोटोग्राफ्स को देखा तो वो वहीं रुक गई और खुराना और विद्युत की बातें सुनने लगी। उतने भी बुरे नहीं है, और बढ़िया हो सकते थे। खैर आगे दिखाओ, खुराना ने झूठा नाटक करते हुए कहा। नहीं सर, कमाल के फोटोग्राफ्स हैं। वैसे यार विद्युत, ऐसी खबरें तुम्हें मिल कैसे जाती हैं? कोई खास खबरी है क्या तुम्हारे पास? टीना ने विद्युत की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। टीना का विद्युत के साथ ऐसा बोलना खुराना को ठीक नहीं लगा। उसने टीना की तरफ देखकर कहा। टीना, तुम अभी जाओ, यहां बहुत काम बचा है। खुराना की बात सुनकर टीना वहां से जाने लगी। वो दरवाजे तक गई ही थी कि तभी विद्युत ने अपनी जगह पर से थोड़ा ऊंचा बोलते हुए कहा। ऐसा ही नवीन को ही हमने खबरी बना लिया टीना मैडम। इतना कहकर विद्युत मन ही मन हंसने लगा। वैसे तो विद्युत ने ये बात मजाक में कही थी, मगर टीना ने सच मान लिया था। वो विद्युत की ही बात को सोचते हुए केबिन से बाहर निकल गई। अगर मैं ऐसा ही नवीन को कैसे भी करके मना लूं तो मुझे हर रोज मसालेदार खबर मिल सकती है। हाँ, अगर मुझे एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बनना है तो मुझे पुलिस से तो जान पहचान रखनी ही होगी। मन में ये सोचते हुए टीना अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। उसने ऐसा ही नवीन का नंबर अपने एक दोस्त से मांगा और उसे फोन लगाने लगी। काफी देर तक रिंग होने के बाद नवीन ने फोन उठाया। हेलो। हाँ, क्या मैं ऐसा ही नवीन से बात कर रही हूँ? टीना ने अपने अंदाज में कहा। हाँ कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ? नवीन ने पूछा। जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस वक्त मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वैसे मिस्टर नवीन, हम कहाँ मिल सकते हैं? टीना ने बिना किसी हिचक के कहा। टीना की बात सुनकर फोन के उस पार नवीन एकदम से चौंक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है। नवीन ने टीना से कहा। देखिए, अभी फिलहाल तो मैं बिजी हूं, पर आप बताइए ना फोन पर ही। अगर मामला सीरियस होगा तो मैं कुछ मदद कर दूंगा या कोई रास्ता निकाल दूंगा। बताइए क्या परेशानी है? थैंक्स नवीन, पर मैं आपको अपनी परेशानी आपसे मिलकर ही बताऊंगी, इसलिए शाम को जब आप फ्री हो तब मैं आपसे बात करूंगी। इतना कहकर टीना ने फोन काट दिया। उसने नवीन का जवाब तक नहीं सुना। यस, काम हो गया, अब शाम को सीधा उसके घर पहुंच जाती हूं, टीना ने खुद से कहा। शाम के करीब 7 बजे टीना जब जैसे तैसे करके एसआई नवीन के घर पहुंची तो उसने देखा कि विद्युत की बाइक नवीन के घर के बाहर खड़ी है। लगता है विद्युत नवीन से मिलने आया है, टीना ने खुद से कहा। तभी उसने देखा कि विद्युत और नवीन दोनों अंदर कमरे से बाहर निकले। विद्युत को देखते टीना वहीं पास में एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई और वहां से छुपकर विद्युत और नवीन को देखने लगी। ये दोनों इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? काश मैंने लिप्स रीडिंग वाला कोर्स किया होता, कहते हुए टीना विद्युत और नवीन पर नजर रखने लगी। थोड़ी देर तक ऐसे ही बातचीत दोनों के बीच चलती रही। फिर विद्युत ने नवीन से हाथ मिलाया और अपनी बाइक से निकल गया। उसके जाते ही टीना पेड़ के पीछे से निकली और फिर वो आसपास देखने लगी और अनुमान लगाने लगी कि सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई नवीन से मिलते हुए देखे।
जब टीना को सब कुछ नॉर्मल दिखा तो वो दौड़ती हुई नवीन के घर की तरफ भागी। टीना ने देखा कि बाहर का दरवाजा खुला ही है। उसने बड़े ही अदब से कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं मिस्टर नवीन? शाम के इस वक्त लड़के की आवाज सुनकर नवीन चौंक उठा। सोचते हुए बाहर आया। तभी उसकी नजर खूबसूरत सी टीना पर पड़ी। वो आज पूरी तरह से तैयार होकर आई थी, मानो वो किसी खास फंक्शन में जा रही हो। जी आप कौन? नवीन ने टीना को देखकर चौंकते हुए कहा। हाँ मैं टीना, कुछ घंटे पहले फोन पर बात हुई थी ना? टीना ने नवीन को याद दिलाते हुए कहा। हाँ याद आया। तो कहिए क्या मदद चाहिए थी आपको? नवीन ने पूछा। आप अपने मेहमान से ऐसे दरवाजे पर ही बात करते हैं क्या, या अंदर भी बुलाते हैं? टीना ने हंसते हुए कहा। ओह सॉरी, आइए अंदर बैठ जाइए आप। नवीन ने टीना को अंदर बुलाते हुए कहा। टीना अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। वो बहुत ही शांत थी और उसका चेहरा भी बहुत ही शांत लग रहा था, मगर इससे ठीक उल्टा नवीन पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था और उसकी इस घबराहट का कारण थी टीना का ऐसे शाम के वक्त उसके घर पर आना। वो घर पर अकेला ही रहता था और टीना जिस तरह से तैयार होकर आई थी, नवीन की जगह कोई भी होता तो उसकी भी यही हालत होती। क्या हुआ मिस्टर नवीन, आप ठीक तो है ना? टीना ने नवीन के बगल में आकर बैठते हुए कहा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए। नवीन ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो टीना से क्या कहे। वो एकदम उसके बगल में आकर बैठ गई। वैसे आप अकेले रहते हैं, घर को काफी अच्छा संभाल रखा है। टीना ने नवीन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। आपने बताया नहीं कि आप यहां किस काम के लिए आई थी? नवीन ने अपना हाथ पीछे झटकते हुए कहा। हाँ एक्चुअली मिस्टर नवीन, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, पर हाँ उसके बदले में आप जो चाहे ले सकते हैं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। टीना ने अपनी अदाएं दिखाते हुए कहा। कि क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नवीन ने घबराते हुए कहा। मतलब यही कि आप जो खबर विद्युत को देते हैं, मैं चाहती हूं कि वो आप मुझे दें और बदले में मैं आपको बहुत कुछ दे सकती हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? टीना ने नवीन के थोड़ा और नजदीक आते हुए कहा। नवीन टीना की हरकत को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही टीना नवीन के और करीब चली गई और उसकी छाती पर अपना हाथ फेरने लगी। नवीन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब टीना नहीं रुकी तो मजबूरन नवीन ने टीना को अपने से दूर हटाते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे समझकर क्या रखा है? मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं, ठीक है ना? अरे आपने तो बुरा मान लिया। मैं तो बस आपकी थोड़ी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे अकेले आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा ना? टीना ने कहा। जी नहीं, मैं ठीक हूं, आप जा सकती हैं। और हाँ, विद्युत को मैं कोई खबर नहीं देता। वो इस काबिल है कि खुद ब खुद ही खबर उसके पास आ जाती है। आपके जैसा नहीं है वो, जो अपनी इज्जत का भी ख्याल ना करे। मैं और कुछ भला बुरा कहूं, इससे अच्छा आप यहां से चली जाइए, नवीन ने चिल्लाते हुए कहा। नवीन के इस बर्ताव को देखकर टीना का सारा सपना चूर चूर हो गया। ओके, मैं चलती हूं। और हाँ, ये सब मैं बस इसलिए कर रही थी ताकि मुझे खबर मिल सके और मैं अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाऊं। इसके आगे टीना कुछ भी नहीं बोल पाई और वो नवीन के घर से सीधा बाहर निकल गई। मतलब करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने का ये कौन सा सही रास्ता हुआ? पता नहीं इन जैसे लोगों का क्या होगा, नवीन ने गुस्से में कहा। विद्युत अपने घर पर आकर सीधा सोफे पर जा गिरा। उसे आज कुछ ज्यादा ही थकान हो गई थी। वो सोफे पर लेटे लेटे अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने टेबल पर पड़ी। टेबल पर उसकी और उसकी बचपन की दोस्त तनु की तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में तनु को देखते ही विद्युत थोड़ा सा भावुक हो गया। यार, तुम कब मिलोगी? आज तो हम अपने पुराने स्कूल से भी मिल लिए। तुमसे कब मिलना होगा पता नहीं। कहते कहते विद्युत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और
सालों पहले जो घटना उसके साथ घटी थी, विद्युत उस घटना को याद करने लगा। सालों पहले की ये बात है। विद्युत और तनु की दोस्ती को अब पूरे 2 साल हो चुके थे और अब विद्युत तनु को दोस्त से कुछ ज्यादा ही समझने लगा था। साथ ही तनु भी ये बात कहीं ना कहीं जानती थी। ये उस रोज की बात है, विद्युत स्कूल में तनु का इंतजार कर रहा था। हर दिन तनु उससे पहले आ जाती थी, मगर आज तनु अब तक नहीं आई थी। ये तनु कहां रह गई? विद्युत ने पूरे क्लास में एक बार फिर से नजर घुमाते हुए कहा। जब उसे तनु नहीं दिखी तो उसने तनु की दोस्त से पूछा, जिसके साथ तनु स्कूल आती थी। विद्युत ने उससे पूछा, आज तनु नहीं आई? वो बीमार है क्या? नहीं, पता नहीं। मैं उसके घर भी गई थी, पर वहां ताला लगा हुआ था। मुझे लगा कहीं बाहर गई होगी। तनु की दोस्त पारुल ने कहा। बाहर? अचानक से? नहीं, कल शाम को जब हम लोग खेल रहे थे उस वक्त तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। और वो जहां भी जाती है हमें 3-4 दिन पहले ही बता देती है। हमें पक्का यकीन है वो कहीं नहीं गई होगी। विद्युत ने तनु पर भरोसा करते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन वो घर पर नहीं थी, उसके घर पर ताला लगा था। इतना कहकर पारुल अपना काम करने लगी। इसके बाद एक पीरियड्स आते गए, मगर तनु नहीं आई। टिफिन तक विद्युत ने तनु का इंतजार किया, मगर तब भी तनु नहीं आई तो विद्युत को थोड़ा बुरा लगने लगा और उसने फैसला किया कि वो स्कूल से सबसे पहले तनु के घर जाएगा। 1 बजे जब विद्युत के स्कूल में छुट्टी हुई तो वो अपने घर जाने के बजाय सीधा तनु की घर की तरफ भागा। स्कूल से तनु का घर ज्यादा दूर नहीं था। विद्युत 10 मिनट के अंदर ही तनु के घर पहुंच गया। तनु कहां हो यार? देखो हम तुमसे मिलने आए हैं। विद्युत तनु के घर के सामने जाकर चिल्लाने लगा। उसका ध्यान अभी तक दरवाजे पर लगे ताले पर नहीं गया था। वो बहुत देर तक ऐसे ही चिल्लाता रहा। तनु, अरे बाहर निकलो यार, क्यों हमें परेशान कर रही हो? ए तनु! विद्युत जोर से चिल्लाया। अरे लड़के क्यों चिल्ला रहे हो? देख नहीं रहे हो घर में ताला लगा हुआ है? विद्युत की आवाज सुन आसपास लोगों ने आकर कहा। तभी विद्युत का ध्यान ताले पर गया। ताला? अरे ऐसे बिना बताए कहां चली गई तनु? विद्युत ने खुद से सवाल किया। आंटी आप बता सकती हैं क्या कि तनु कहां गई? अचानक से वो ऐसे कहां चली गई? विद्युत ने पास में खड़ी एक औरत से पूछा। हमें नहीं पता, हम लोग तो सो रहे थे। सुबह जब उठे तो देखा कि ताला लगा हुआ है, उस औरत ने बताया। तभी एक आदमी ने कहा, वैसे मकान मालिक भी सुबह आया था, कह रहा था कि उन लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया है। जगह को छोड़ दिया है? अरे मगर क्यों? और तनु ने हमें बताया क्यों नहीं? तनु तुम कहां चली गई यार? तनु। तभी अचानक से विद्युत अपने सोफे पर से गिर गया। उसने अपने आसपास देखा और फिर उसे हकीकत का एहसास हुआ। तनु, उस दिन के बाद से हम तुम्हारे लिए कितना तड़प रहे हैं, क्या बताएं तुम्हें। विद्युत ने तनु की तस्वीर को देखते हुए कहा।